सो हेलो गाइस, फाइनली वो टाइम जहां पर हमें अब लगा देना है फाइनल गियर और एग्जामिनेशन हर हाल में क्रैक करना ही है। समय है सिर्फ 30 दिन का और इस 30 दिन में आपकी क्या सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आज उस पर चर्चा कर लेते हैं एंड लेट्स बी वेरी वेरी सीरियस अबाउट इट। सो गाइस, इफ यू नीड टू या फिर इफ यू वांट टू क्रैक दी आरआरबी 2026 एग्जामिनेशन, तो यहां पर जो 30 दिन की स्ट्रेटजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे जो आपका ब्लू प्रिंट है उस पर चलते हैं, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है बहुत सोच समझ के, स्टॉप स्टडिंग, स्टार्ट स्ट्रेटजाइजिंग। व्हाट डज इट मीन? सिंपल सा पॉइंट है भाई कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं पूरा डिटेल में यहां पे सिलेबस खत्म करने वाला हूं, 100/100 की तैयारी करना चाहता हूं, गाइस ट्रस्ट मी, ये आपका काम नहीं करेगा। बिकॉज अभी आपको स्मार्ट वर्क की जरूरत है। क्या पढ़ना है के साथ साथ क्या छोड़ना है वो भी समझना बहुत जरूरी है। सो लेट्स अंडरस्टैंड बेसिकली हम लोग यहाँ पे इस ब्लूप्रिंट की जो बात करें इसमें है क्या। सो अगर मैं 30 दिन की बात करूं तो गाइस वो काउंटडाउन ऑब्वियसली स्टार्ट हो चुका और घंटे सीधे सीधे हैं 720। अब इन 720 घंटे में सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं मिशन पैरामीटर्स की बात करूं तो यहां पर जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो क्या कि यहां पर आपका मिशन गोल होना चाहिए टॉप 15x ऑफ योर जोन। तो आपके जोन में कुछ नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी और हमको अच्छे से पता है, जब हम लोग फॉर्म फिलअप कर रहे थे तो आप पूछ भी रहे थे कि सर कौन से जोन से फिलअप करूं, तो आपको पता होगा वहां पे वैकेंसीज कितनी है। तो यू नीड टू गो विथ टॉप 15x ऑफ योर जोन। और यहां पर प्लीज 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 फोकस ऑन दिस पार्ट के 100 आउट ऑफ 100 पर अभी फोकस नहीं करना है। सुनने में अजीब लग रहा होगा बट दैट्स द फैक्ट। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो गाइस देखो, ऐसा है कि जब 100 नंबर की हम लोग बात करते हैं उसमें आपके पास जो द ट्रैप पार्ट इज देयर, दैट इज योर जीके जीएस। जीके जीएस में यानी कि जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, करंट अफेयर्स इज देयर। उसके बाद फिर आपका स्टैटिक पोर्शन आ जाता है कि बुक्स एंड ऑथर्स, डैम्स, रिवर्स, 50 चीजें हैं। अगर मैं इस 15 नंबर वाले लूप में फंस गया तो मेरा जो यहां पर जो द बिग 3 पार्ट है यानी कि 85 मार्क्स वाला पार्ट है, आई कैन मिस इट। और ये अगर मिस हो गया तो फिर यही समस्या है। तो इसीलिए बोला कि स्टार्ट स्ट्रेटजाइजिंग 100/100 के लिए अगर जाएंगे तो इट विल क्रिएट इश्यू। तो यहां पर जरा फोकस करते हैं। मैथ्स जो कि 30 नंबर की है, योर लॉजिक इज ऑब्वियसली योर स्ट्रेंथ। जनरल साइंस की बात करें विच इज हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट, जहां पर आपका एनसीईआरटी 9th एंड 10th का काम करेगा, क्योंकि सिलेबस में साफ साफ बता रखा है कि सीबीएसई 10th लेवल तक की साइंस आ रही है। टॉकिंग अबाउट रीजनिंग, तो यस द बोनस मार्क्स सेक्शन जहां पे बच्चे 25 में 25 और 25 में 24 भी लाते हैं, ऑब्वियसली दिस इज द स्कोरिंग पार्ट। अब यहां पर आपकी स्ट्रेटजी वो क्या रहनी चाहिए तो उस पर अभी डिस्कशन कर लेते हैं। तो यू नीड टू स्पेंड मैक्सिमम 30 मिनट्स पर डे ऑन द करंट अफेयर सेक्शन ओनली। एंड वन मोर थिंग जो यहां पे मेंशन नहीं है, साथ में प्लीज 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 पॉलिटी वाले पार्ट से अपने आर्टिकल्स को मिस मत करना। पॉलिटी से आपको आर्टिकल्स पढ़ने ही हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हर बार देखने को मिल ही जाता है, राइट। सो यस, इस ट्रैप से थोड़ा सा बचे रहेगा। प्लीज समझ लेना कि वी हैव टू कीप आवरसेल्फ सेफ, यानी कि डोंट ड्राउन इन द जीके ओशन। एंड यस, आपके जो मार्क्स हैं वो एक्चुअली इस ग्रीन पोर्शन में है। ये ट्रैप है और स्ट्रैप को समझ लो जितना जल्दी उतना बेटर है, क्योंकि एसएससी जेई का एग्जामिनेशन वाज डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। ये आपका अलग टाइप का एग्जामिनेशन है। हर एग्जाम की पढ़ने का, क्रैक करने का तरीका अलग होता है। फाइन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो आपका प्लान है, तो अगर मैं वीक 1 प्रोटोकॉल की बात करूं, यहां पर आपका फाउंडेशन स्पीड, बोथ दी थिंग्स आर गोइंग टू मैटर। क्योंकि एग्जामिनेशन में जब आप जाएंगे ना, तो अगर आपने साइंस में से सभी टॉपिक्स कवर अप कर रखे हैं, अपने आप ही कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। और एग्जामिनेशन में जो आपका टाइम ड्यूरेशन जैसे बता चुके हैं कि 30 डेज प्रॉपर नहीं है, तो यहां पे आपका डे 1 डे 2 ये सब प्लान है वो आपके सामने यहां पे प्रेजेंट है। सो प्रायोरिटी 1 दैट इज मैथ्स, नंबर सिस्टम एंड परसेंटेज, क्योंकि यहां से हमने क्वेश्चन देखा कि भाई यहां से तो क्वेश्चन मिस होना ही नहीं है। तो डे 1 एंड 2 पर आप फिजिक्स और मैथ्स वाले पार्ट पे रख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि मुझे पता है यूनिट्स वाले पार्ट से काफी क्वेश्चन पूछ रहे थे। डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, डायरेक्टली पूछ लेगा कि इसमें से इसका डायमेंशन क्या है, या फिर किस चीज की क्या यूनिट है। जैसे कुछ बेसिक क्वेश्चन थे 2019 में, पता है क्या पूछ लिया, बताओ पास्कल की इसमें से यूनिट क्या है, सॉरी इसमें से आपके प्रेशर की यूनिट क्या है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी थे। तो ऐसे वाले पार्ट पे थोड़ा सा हम लोगों को पता है कि भाई ये थोड़ा सा स्कोरिंग पार्ट हो जाएगा और इसमें ना बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं आना। तो आप लोग इस तरीके से अपने टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं। डे 3 डे 4 पे जाएं तो यहाँ पे मैथ्स रीजनिंग वाले पार्ट पे टाइम एंड वर्क हो गया, कोडिंग डिकोडिंग होगी। केमिस्ट्री में वी आर अवेयर ऑफ कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, मेटल नॉन मेटल लॉज, राइट, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो इस तरीके से अपने टॉपिक्स को डिवाइड कर लीजिए। और स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द प्रोटोकॉल इज क्रिटिकल फॉर द मिशन सक्सेस। डू नॉट डेविएट। अपना जो मिशन आपने सेट कर रखा है भाई, या फिर अपना जो टारगेट सेट कर रखा है उससे
थोड़ा सा भी टच से मत होना, क्योंकि अभी जो टाइम है इसमें हमने सोच तो लिया कि प्लान कर लूंगा, उसके बाद फिर प्लान नहीं किया तो इट विल बी इश्यू। तो यानी कि जो एग्जीक्यूशन के लिए सोच लिया तो प्रॉपर एग्जीक्यूट ही करेंगे। डे 5 एंड 6 पर चलते हैं। तो इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस, शिलॉग्स, ऐसे ही आपका जो बायो वाला पोर्शन है वहां पे लाइफ प्रोसेसेस, विटामिन, जहां पे आपके विटामिन में से किसका क्या केमिकल नेम है, इसकी कमी से क्या समस्या हो जाती है, सोर्सेस क्या है। तो इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स वाला चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। तो आप लोग ना अपने हिसाब से, आपको पता होगा अभी आपके क्या स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, क्या वीक एरियाज हैं। तो अभी आपके जो वीक एरियाज हैं उनको स्ट्रॉन्ग करके अपने जो टॉपिक्स हैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, ऐसे आप अपनी तरफ से यहाँ पे टॉपिक्स फ्रेम कर सकते हैं। और एक दिन में आपको 2 से 3 चैप्टर्स पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर मुझे 10 फरवरी तक अपना कोर्स कंप्लीट करना है तो आई नीड टू हैव दैट प्लान, राइट। और वो प्लान आपको आज ही इसी वक्त बनाना है। और यहां से आपका जब सिलेबस आपको लग रहा है कि भाई अगर मेरा सिलेबस, देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, वो लोग मॉक पेपर के साथ जाना शुरू कर सकते हैं। तो ये अपने तरीके से आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो यस, यहां पर जैसे डे 7 का जो मैं अभी प्लान बता रहा था, इसमें मॉक टेस्ट और एनालिसिस स्टार्ट करनी है, जिससे आपको पता लग जाए कि मेरे वीक टॉपिक्स बेसिकली हैं क्या। अब यहाँ पे जो प्रो टिप है, रिवर्स लर्निंग स्ट्रेटजी, तो सॉल्व 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फर्स्ट, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके ना आपको आइडिया लग जाएगा व्हाट इज द रियल लेवल। बहुत सारे बच्चे ना सीधे मॉक लगा लेते हैं, मॉक में पता ही नहीं रहता कि भाई वो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है भी कि नहीं, और फिर हम लोग टेंशन में आते हैं, अरे यार ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा है, वो वाला पार्ट ना रहे। तो इसलिए सबसे पहले पीवाईक्यूज वाले पार्ट को लगा लीजिए, राइट। तो सॉल्व 50 पीवाईक्यूज फर्स्ट एंड रीड थ्योरी ओनली फॉर व्हाट यू गॉट रॉन्ग, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यस गाइस, स्टॉप मगिंग अप एंड स्टार्ट इंजीनियरिंग। तो साइंस वाले पोर्शन पे अब आ जाते हैं, स्पेशल साइंस एक्स जो मुझे आपको बताने थे। मेन सेशन मैंने जो रखा था उस स्ट्रेटजी का तो मुझे बताना ही था। साइंस वाले पार्ट पर भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड पार्ट्स हैं जो कि हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 2024 में भी देखने को मिले, 2019 में भी थे, तो इस बार भी चांसेस है कि यहां से पार्ट आएगा ही। तो गाइस, मिरर और लेंस वाला जो साइंस वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसमें बड़ा बोला रहता है कि सर कहां पे पॉजिटिव कहां नेगेटिव। तो सिंपल सा है गाइस, यहां पर मैंने वही बता रखा है कि जैसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना, यहां पर ये देखिए, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी नेगेटिव, राइट। अब ऐसे अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करता हूं तो कॉन्वेक्स लेंस, या फिर हम लोग मिरर वाले पार्ट भी लिंक कर सकते हैं। सो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो गाइस, इसकी ट्रिक मैंने पहले ही बताई है, एक्स टिल्ट करो पॉजिटिव। सो यस, ये ट्रिक है जहां पे कॉन्वेक्स के एक्स वाले पार्ट से यू कैन लिंक इट विद द पॉजिटिव साइन, एंड यस, फोकल लेंथ इसकी हमेशा पॉजिटिव होती है। इसी प्रकार से अब कॉनकेव है, जस्ट उल्टा होगा, तो कॉनकेव की इट्स नेगेटिव। अब मुझे अगर दूर की चीजें देखनी है तो हम लोग कौन से लेंस का यूज करते हैं, और पास की चीजें अगर साफ नहीं दिखाई दे रही तो कौन सा लेंस। तो इसके लिए भी एक ट्रिक थी छोटी सी। लेट्स काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड लेट्स काउंट द नंबर 1 2 3 4 5 6। भाई, तो जहां पे नंबर छोटा है छोटी डिस्टेंस, जहां पे नंबर बड़ा है बड़ी डिस्टेंस। यानी कि सर जब नियर ऑब्जेक्ट्स देखने हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्वेक्स का यूज करेंगे। और जब मुझे दूर की चीजें देखनी है तो मैं कॉनकेव लेंस का यूज करूंगा। तो इट इज फॉर सीइंग फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो यहां पर सर यस, कॉनकेव की अगर बात करें तो यहां पर याद रखना कि ये वाला जो पोर्शन है, तो ये कौन सा होता है, कॉनकेव आपका नेगेटिव पावर वाला है, जैसे कि अभी डिस्कस किया। कॉन्वेक्स आपका पॉजिटिव पावर वाला होता है। तो हम लोग जो स्पेक्स यूज करते हैं मायोपिया के लिए वो कॉनकेव है। तो यस, वो ट्रिक आपके नंबर वाला भी काम आएगा, हिंदी में भी काम आता है। अवतल में ज्यादा लेटर्स हैं, उत्तल में कम लेटर्स हैं, दिस इज द ट्रिक। और ये जो आपका फॉर्मूला है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों ही बार यहां से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। पावर दे देगा, फोकल लेंथ पूछ लेगा, फोकल लेंथ दे देगा, पावर दे देगा। लेकिन यहां पर याद रखना मीटर्स वाला कॉन्सेप्ट, बच्चे गलती क्या करते हैं, वहां पर वैल्यू देगा सेंटीमीटर में और हम लोग पावर सर मीटर समझ के निकाल के आ जाते हैं। तो मीटर में कन्वर्जन इज इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। तो ये रही बात हमारी फिजिक्स की। केमिस्ट्री पे आ जाओ, तो केमिस्ट्री में इफ आई टॉक अबाउट दिस पोर्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, जब आप केमिस्ट्री में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो नॉन मेटल्स आ जाते हैं। नॉन मेटल्स में जो फ्लोरीन है क्या है सर, इट्स अ नॉन मेटल, राइट। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, राइट। और जब आप लेफ्ट की तरफ जाते हैं जैसे कि सीजीएम, तो यहां पे ऊपर से नीचे आने पे एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, मतलब लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ आओगे तो यहां पे मेटल कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो ये बेसिकली जो ट्रेंड्स हैं दे आर इंपॉर्टेंट। इसके बारे में आप क्लास में भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, वहां से भी रिवाइज कर सकते हैं। रोजाना आपकी सीरीज चलिए, वहां से भी रिवाइज कर लेंगे। देन टॉकिंग अबाउट सर्किट्स, तो सर्किट्स में सर अगर सीरीज है तो करंट इज सेम, और पैरेलल वाले पार्ट पे करंट इज डिफरेंट, क्योंकि देखो करंट जब आएगा तो यहां से डिवाइड हो जा रहा है। तो करंट डिवाइड्स इन पैरेलल सर्किट, जबकि वोल्टेज सेम रहता है। और सीरीज में आपका करंट इज गोइंग टू रिमेन सेम, लेकिन वोल्टेज डिवाइड होगा। रेजिस्टेंस की बात करें तो यहां पे आप टोटल सम हो जाएगा, तो R1 प्लस R2, लेकिन इधर जब पैरेलल में आते हैं तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से जाता है, राइट। तो रेलवेज के क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन आपका यहां पे मैंने मेंशन भी किया है,
वाई आर हाउस लाइट्स इन पैरेलल, क्यों? सो दैट इफ वन फ्यूजेस, बाकी पूरे घर में ऐसा नहीं हो कि शक्तिमान की तरह अंधेरा कायम रहना हो जाए, राइट? सो यहां पर अगर हमारे घर में सीरीज वाला सर्किट होता तो क्या होता है सर, एक बल्ब फ्यूज हुआ सब कुछ बंद हो जाता, लेकिन नहीं, हमारे घर में जो कनेक्शन वो पैरेलल होता है। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो रेलवेज का मैंने एक क्वेश्चन यहां पे इसीलिए रख लिया। सो गाइस, योर मस्ट डू चेकलिस्ट फॉर टुडे इज कि सबसे पहले अपना सिलेबस, जो कि ऑब्वियसली आपने डाउनलोड कर लिया होगा, लेकिन उसमें से आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्लीज उन टॉपिक्स को टिक कर लो कि अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है। 2019 के साथ साथ 2024 के पेपर्स भी एनालाइज कर लो कि हाँ मेरे यहाँ पे वीक पॉइंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कैसे क्वेश्चंस पुट अप करा, ये सब आइडिया लग जाएगा। तो देन दी फॉर्मूला शीट, अपनी फॉर्मूला शीट प्रिपेयर कर लो, जहां से आपके जो मैथ्स और फिजिक्स वाला पार्ट है, देखो फिजिक्स से वैसे न्यूमेरिकल्स ना के बराबर है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं। पावर इज इक्वल टू वी इनटू आई, या फिर आर बराबर रो एल बाई ए, वी इक्वल्स टू आई आर, कुछ इस तरीके के हैं। लेकिन फिर भी मैथ्स वाले पार्ट के जो फॉर्मूला चार्ट है उसको एक बार रेडी करके वो रिवीजन के लास्ट मोमेंट में काम आएगा, तो मेक इट। सो नेगेटिव मार्किंग से बच के रहेगा, बिकॉज 1/3 मार्क इज डेडली। स्टॉप गेसिंग एंड यहां पर स्टार्ट एलिमिनेटिंग, क्या किसको मैं एलिमिनेट कर लेता हूं, इससे क्या होगा कि सर मेरा जो टाइम है वो बच जाएगा। और यस, ऑप्शन एलिमिनेशन इज हेल्पफुल ऑलवेज। सो गाइस, सिलेक्शन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ IQ, इट इज अ रिजल्ट ऑफ डिसिप्लिन एंड यू नीड टू मेंटेन इट, राइट? सो जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने डिस्कस की। फिर भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट या क्वेरीज हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए तैयार है, यू कैन आस्क मी। बाकी टेलीग्राम आईडी भी आपके डिस्क्रिप्शन में पड़ी होगी, आप टेलीग्राम आईडी भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं जैसे रेगुलरली बच्चे पूछ रहे हैं। और आपके लिए जो साइंस वाली बुक थी वो वापस से स्टॉक में आ चुकी है, तो वापस से अगर आप लोगों ने उसे ऑर्डर नहीं किया, यू कैन ऑर्डर इट। और अभी के लिए साइंस वाली बुक को जो आप ऑर्डर कर रहे हैं, तो हार्ड कॉपी जब तक आपके घर में पहुंचेगी उससे पहले 3 चीजें हैं। ये बुक आपकी इंग्लिश मीडियम में है, तो जब आप ऑर्डर करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ तो टाइम लगेगा ही आने में, तो आपके लिए ई बुक्स हिंदी वर्जन और साथ में इंग्लिश वर्जन, ये दोनों ही ई बुक्स आपको साथ में अभी के अभी प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और साथ में आप लोग मॉक टेस्ट भी प्रॉपर्ली अभी दे सकते हैं। मॉक टेस्ट में PYP से हमने प्रीवियस ईयर पेपर के मॉक टेस्ट तैयार कर दिए, जिससे आप लोग एनालाइज कर पाएंगे व्हाट इज द रियल लेवल। तो ये चीजें आपको इस बुक के साथ में इंक्लूड करके दी जा रही है। तो बुक जब तक हार्ड कॉपी पहुंचेगी, 3 चीजें आपको मिल चुकी होंगी जस्ट आफ्टर द ऑर्डर, इंग्लिश की बुक, हिंदी की बुक और मॉक टेस्ट। तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y723। और परचेज कहां से करना है, तो अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाते हैं, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो मैं आपको ना एक चीज और बता दूं कि अगर आपके पास कोई भी बुक है जिसको आप रेफर कर रहे हैं, राइट, कुछ भी है सोर्स, तो आपको अभी केवल प्रैक्टिस की जरूरत है। तो यूट्यूब पे रोजाना हमारा सुबह 10 बजे सेशन हो रहा है, जहां पर मैं हर एक चीज को जब एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो इसमें ना हिंदी में, इंग्लिश में, देख रहे हो इंग्लिश में पूरा एक्सप्लेनेशन, ऐसे ही हर क्वेश्चन को बाइलिंगुअल मोड में रखा है मैंने, इमेजेस के फॉर्म में, जहां जहां जरूरत है वैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इसके लिए आप सुबह 10 बजे जुड़ सकते हैं। और इन्हीं सेशंस में यहां पर टेलीग्राम आईडी भी लिंक लगा हुआ है, तो टेलीग्राम आईडी में कोई डाउट है, क्वेरीज है, यहां से पूछ सकते हो। धुरंधर सीरीज जो है ये मिक्स क्वेश्चन वाली सीरीज, लेकिन टॉपिक वाइज पढ़ना है तो टॉपिक वाइज भी प्लेलिस्ट लगा दी है मैंने। फिजिक्स केमिस्ट्री के आप यहां से टॉपिक वाइज अपने क्वेश्चंस लगा सकते हैं। 30/30 सिक्योर कर लो, ठीक है। बुक वाले पार्ट पे जो मैं बता रहा था, आप अड्डा 247 की वेबसाइट पे जब जाएंगे, क्लिक करेंगे ऑल कोर्सेज, AJ एग्जाम, RRB JEE में एक तो आपका क्रैश कोर्स चल रहा है, तो क्रैश को अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, राइट। ये आपका क्रैश कोर्स इट इज ऑन गोइंग। लेकिन जो RRB JEE की बुक थी, सबसे नीचे ट्रैक करोगे तो ये प्रेजेंट है। तो आपको कोड मैं बता ही चुका हूं, फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन यूज द कोड Y723। और इसकी हार्ड कॉपी जब तक आपके पास पहुंचेगी, उससे पहले ई बुक हिंदी और इंग्लिश वाली दोनों ही आपके पास प्रेजेंट होंगी। और इस वाली बुक में थ्योरी आपका सारे के सारे सीक्वेंस ऑर्डर बता रखा है, अलॉन्ग विद द मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट के साथ वहां पर जो क्वेश्चंस हैं वो भी हार्ड कॉपी में इट्स देयर, राइट। सो आज के लिए फिर इतना ही गाइस। कुछ और डाउट या क्वेरीज हैं आप लोग प्लीज बता दीजिएगा। तो ये आपकी सारी चीजें इधर प्रेजेंट थी। तो एग्जामिनेशन के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से फिर क्लासेस में सुबह 10 बजे ओनली एट इंजीनियर्स डॉट 24/7। तो जो भी नए कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। डाउट क्वेरीज के लिए प्लीज झिझकना मत, जो भी डाउट्स क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम आईडी पे या फिर मेरी मेल आईडी पर आप कहीं पर ही पूछ सकते हैं। आई एम 24/7 अवेलेबल दीज डेज, बिकॉज आई नो कि 19 फेब, 20 फेब और 3 मार्च इसका क्या इंपॉर्टेंस है। घर में ना जब सरकारी नौकरी होती है तो वो जो रौला कहते हैं ना, रौला टर्म यूज करते हैं, वो नेक्स्ट लेवल पे होता है, राइट। सो आई विश गाइस कि आप सभी लोगों ने जो एम कर रखा है फटाफट से मिले, और ज्वाइनिंग लेटर के बाद फिर हम लोग पार्टी भी तो करेंगे। सो मेरी तरफ से वो पार्टी फॉर श्योर इट विल बी डन। लेकिन अभी के लिए फोकस ऑन दी स्टडीज, जो हमने अभी डिस्कस किया, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स पर जरा फोकस करना, बेमतलब के ट्रैप में मत फंस जाना। सो एग्जामिनेशन के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं आप लोगों से क्लासेस में 10 बजे। बाय गाइस, टेक केयर।